बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंसेज। ये जो थिन लेंसेज हम पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स में। अब देखना है कि ये किस तरह से इमेज बनाता है। सबसे पहले जो एक एमसीक्यूज़ है जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो मिरर्स है ना बेटा, वो रिफ्लेक्शन करते होते हैं। उन्होंने कैसे इमेज बनानी होती है? रिफ्लेक्शन के ज़रिए। लेकिन जो लेंस होते हैं वो रिफ्रैक्शन करते होते हैं। पहला ये एमसीक्यूज़ क्लियर कर लें। अब आपके पास आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी ये जो लेंस है इसने इमेज बनानी है, 3 रूल्स फॉलो करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 रूल्स क्या हैं? नंबर 1, यहाँ पर ना हम इसको साथ साथ जूम करते जाएंगे। ये जो पहली रे आप देख रहे हो ना, पहला रूल इसके ऊपर है, कहता है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात को समझें बेटा, ये जो ब्लैक लाइन जाती है हम इसका नाम क्या रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे इसके पैरेलल हुई, जैसा कि ये रे नंबर 1 है, रे नंबर 1 भी सीधी ऐसे जा रही है और ये ब्लैक लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे सीधी जा रही है, तो बेटा ये पैरेलल होगी। अगर तो क्या होगा? पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। अब जब लेंस में से गुजरेगी तो लेंस इसको रिफ्रैक्शन करेगा यानी मोड़ेगा, बेंड करेगा, तो ये गुजरेगी पॉइंट एफ में से। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट एफ है ये वाला, और ये रे इसमें से गुजर के जा रही है। तो जैसा कि उसने बताया भी है कि रे नंबर 1 ये काम कर रही है। तो पहला क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस यानी इस ब्लैक लाइन के, तो क्या होगा? वो पास करके जाती है थ्रू द फोकल पॉइंट। तो बेटा वो फोकल पॉइंट से गुजर के जाएगी। कब? जब वो रिफ्रैक्शन कर जाएगी। जी तो बेटे अब दूसरा रूल देखते हैं। कहता है अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आपको याद है कि लेंस के सेंटर वाला यानी ये पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो रे नंबर 2 आप देख सकते हैं कि वो सीधी गुजर रही है किस में से? ऑप्टिकल सेंटर में। क्या वो मुड़ती है? नहीं, वो बेटा सीधी गुजरती है। तो कहता है कंटिन्यू स्ट्रेट, वो सीधी गुजरती है विदाउट बेंडिंग और वो मुड़ती नहीं है। कौन सी रे? जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के जाएगी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया रे नंबर 2 ये करती है। जी तो बेटे रूल नंबर 3 देखें, अ रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। अब बेटा ये जो थर्ड रे है ये इसकी बात कर रहे हैं। ये रे इस पहले वाले फोकल से मिल रही है, क्योंकि फोकस पॉइंट दोनों साइड पे होता है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो ये रे पहले वाले फोकस से गुजर के जा रही है। लेंस में से जब जाती है तो लेंस उसको मोड़ देता है और उसको सीधी कर देता है। सीधी से मुराद प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक लाइन के पैरेलल कर देता है। ठीक है। सो कहता है अ रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, अगर रे फोकल पॉइंट से गुजर के जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, तो जब लेंस में से गुजर के इसमें रिफ्रैक्शन होती है ना, तो ये बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक लाइन के फिर पैरेलल हो जाती है। तो समझ आई कि रे नंबर 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रे नंबर 1 जो है वो पहले पैरेलल थी, बाद में वो फोकस पॉइंट से गुजरती है। ठीक, इस पॉइंट से, सॉरी ये फोकस पॉइंट है, ऑलराइट। और जो रे नंबर 3 है वो पहले फोकस से गुजर जाती है और बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो बेटे ये 3 रूल्स हैं। अगर आप 3 रूल को फॉलो करोगे तो इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेटा ये जो तीनों रेज है ना, ये इस पॉइंट पर जहाँ पर सी लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट पर ये आपस में मिल रही हैं और इस पॉइंट पर आपकी ये इमेज बन रही है। तो जब तीनों रूल्स फॉलो होते हैं तो इमेज बन जाती है। तो पहला शॉर्ट यही है। आपसे पूछेगा 3 रूल्स लिखें इमेज फॉर्मेशन के, तो बेटा ये 3 रूल लिखने हैं और साथ में बेटा डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद बच्चे ये जो सारा पैराग्राफ है, ये सारी लाइंस, इसको रीड कर लेना है, इसमें से कोई ख़ास बात नहीं है, सेम सारी चीज़ें। अब हम मूव करते हैं इस टेबल के ऊपर। बच्चे टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो पुरानी 10th क्लास थी ना, उसमें ये टेबल अकेले एक लॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ये 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6 केस की अलग अलग डायग्राम थी। तो हम वो डायग्राम समझेंगे, और अगर तो वो पुराने वाला मेथड फॉलो करके लॉन्ग देता है तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है कि ये इतना छोटा सा टेबल लॉन्ग आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर ये आता रहा है। तो हम इस हर एक केस को अच्छे से समझेंगे और मैं आपके लिए डायग्राम से इसको समझाऊंगा। ठीक है। तो ये है क्या? लॉन्ग यही बनेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस किस तरह की इमेज बनाता है और कैसे कैसे इमेज बनाता है। तो सबसे पहला रूल देखें, अगर बेटा ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये वाला,
फिर इमेज की पोजीशन यानी इमेज कहाँ पे बनेगी, और फिर इमेज का साइज़ क्या होगा, और फिर इमेज की नेचर क्या होगी। हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे हर एक केस के अंदर, ठीक है। सो पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट पड़ा हो इन्फिनिटी बहुत दूर, तो बेटा इमेज बनेगी फोकस एफ के ऊपर। आइए इसको समझते हैं जी। तो बेटे मैंने ये एक कन्वेक्स लेंस बना लिया है, सॉरी ये तो हाइलाइटर है, मैंने एक कन्वेक्स लेंस बना लिया ऑलराइट, और उसमें ये जो रेड कलर की लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होती है, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन भी ड्रॉ कर ली। और जो लेंस का सेंटर वाला पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये तो आपको बेसिक बातें अब पता है। अब हम केस नंबर 1 के ऊपर हैं, ठीक है। और केस नंबर 1 क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे पड़ा होता है। इन्फिनिटी कहते हैं बहुत दूर वाले पॉइंट को। तो आपने क्या करना होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना फोकस बना लेने होते हैं। तो सबसे पहले ये F है पहला फोकस, उतने ही डिस्टेंस पे तकरीबन आपने 2F बना लेना है दूसरा फोकस। और ये दोनों साइड पे ये काम करना होता है ना, तो यहाँ भी आप F यानी पहला फोकस और यहाँ दूसरा फोकस यानी 2F बनाएंगे, ठीक है। अब पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी से, यानी बहुत दूर पड़ा है। तो बेटा ये जो लाइंस है ना, लाइट की जो रेज़ हैं, वो आप ऐसे बनाएंगे सीधी, यानी बहुत दूर से, ऐसे बहुत दूर से आ रही हैं। तो हमने इतनी सी लाइन बनाई है, यानी पीछे से आ रही थी पैरेलल रेज़ हैं। ये दूसरी लाइट की रे गुजर रही है लेंस से, और फिर बेटा ये तीसरी लाइट की रे आ रही है, और फिर ये चौथी लाइट की रे आ रही है। तो अब ये किस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो कि कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है। तो बेटा लेंस इनको लाइट की रेज़ को मोड़ कर फोकस पे मिला देगा, यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो किस पॉइंट पर आकर बनेगी, F पॉइंट पर, यानी फोकस के पॉइंट पर बनेगी। तो ये पहला केस है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो बेटे इन्फिनिटी पे, तो आपकी इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, इमेज बनेगी F पॉइंट यानी फोकस पॉइंट के ऊपर। अगली बात, इमेज का बेटे साइज़ क्या होगा, इमेज का साइज़ बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक बहुत दूर पड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ना, तो जाहिर है वो बहुत छोटी नज़र आती होती है। तो छोटे को हम डिमिनिश्ड कहते हैं, यानी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटे साइज़ की बनेगी। तो अब देखें, इमेज कहता है हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है। और इमेज बेटा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब रियल इन्वर्टेड क्या होता है, रियल से मुराद ये होता है कि जब लाइट की ये आने वाली रेज़ वाकई एक पॉइंट पे मिल रही है ना, देखें ना आपके सामने ही है, ये लाइट की रेज़ वाकई आके एक पॉइंट पे सीधा सीधा मिल रही हैं, तो ये रियल इमेज होती है कि जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हकीकत में एक पॉइंट पर मिलती है, तो हम उसको रियल इमेज कंसीडर करते हैं। और बेटे इन्वर्टेड से क्या मुराद होता है, देखें अगर ऑब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर एक ट्री है और वो ऐसे सीधा खड़ा है, तो उसकी इमेज उल्टी हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड। तो ये इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो बस ये था आपका केस नंबर 1। नाउ मूव टू द केस नंबर 2। अब बेटे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा बिहाइंड 2F, यानी 2F के पीछे, तो इमेज बनेगी F और 2F के दरमियान में जी। तो बच्चे हम एक नया लेंस कंसीडर करते हैं, ये लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस लाइन इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो लेंस का सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ना। अब आपने लेंस की दोनों तरफ क्या करने हैं, फोकस पॉइंट बना लेने हैं, फिर अगला सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाना है, जिसको हम 2F का पॉइंट बोलेंगे। इस साइड पर भी सेम पहला फोकस, और सेम डिस्टेंस पर आप बनाएंगे दूसरा फोकस। नाउ दिस इज़ केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपका ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड यानी पीछे, 2F के भी पीछे पड़ा हुआ है। सो बच्चे देखें, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 2F का पॉइंट है, इससे भी पीछे आपने रखना है, यानी आप चले यहाँ पर रख दें, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा है 2F से पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी मैं इमेज कैसे बनाऊंगा, देखिए मैं यहाँ से 3 रेज़ या चले 2 गुजार लेते हैं। एक रे जो कि पैरेलल जा रही है, अभी हमने पढ़ा,
और एक रे जो कि किधर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजर के जा रही है। ऑलराइट, अब जो पैरेलल जा रही है वो ऐसे फोकस से होती हुई इस पर मिल जाएगी। आपको याद है ना, फोकस से गुजर के जाएगी जो पैरेलल जा रही है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास इमेज बन जाएगी दिस इमेज जी। तो आपके पास ये इमेज बन जाएगी इतनी छोटी सी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये छोटी जगह बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर इमेज का हेड ऊपर है और यहाँ पर इमेज का हेड नीचे, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो बात को गौर से समझें। अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो 2F से बियॉन्ड यानी पीछे, तो देखें 2F से पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है बेटे, F और 2F के दरमियान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अब की बार हमारी इमेज बनेगी बिटवीन, यानी दरमियान में F एंड 2F, F और 2F के दरमियान में इमेज बनेगी। अब इमेज का साइज़ क्या छोटा है एग्जैक्टली, तो इमेज जो है वो अगेन डिमिनिश्ड नेचर की बनेगी, यानी छोटे साइज़ की बनेगी। एंड नंबर 3 कि इमेज इन्वर्टेड स्टिल बन रही है, यानी इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड केस। ऑब्जेक्ट बिहाइंड या बियॉन्ड 2F है, 2F से पीछे है, और सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी F 2F के दरमियान, डिमिनिश छोटी बनेगी और रियल होगी क्योंकि लाइट वाकई गुजर के जा रही है, और इन्वर्टेड होगी जी। तो बेटे अब केस नंबर 3 की बारी है, ठीक है। सबसे पहले आप इस लेंस में क्या करेंगे, पहला फोकस ड्रॉ करेंगे, देन आप उतने ही डिस्टेंस पे आप बेटे दूसरा फोकस बनाएंगे, देन इस साइड पर भी सेम डिस्टेंस पे आपने पहला फोकस और सेम डिस्टेंस पे बेटे आपने दूसरा फोकस रखना है। नाउ आपको ऑब्जेक्ट रखना है दूसरे फोकस के ऊपर, एग्जैक्टली दूसरे फोकस के ऊपर। सो हम कहेंगे केस नंबर 3 में हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, एट 2F है, यानी दूसरे फोकस के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, उसका एरो हेड ऊपर की तरफ है। नाउ आपने इसमें से लाइट रेज गुजारनी है, एक लाइट जो पैरेलल होगी, ठीक है, और एक लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर यानी इस सेंटर वाले पॉइंट से गुजरेगी। ऑलराइट, यहाँ तक। तो जो पैरेलल रेज है वो फोकस से गुजर के ऐसे जाएगी और वो इस पॉइंट पर मिल जाएगी इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं, बात को बड़ी तवज्जो से सुनना, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इसी 2F के ऊपर ही बन रही है, बिल्कुल उसके नीचे देखें आप, तो इमेज 2F के ऊपर ही बन रही है और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं चलिए स्केल से बनाता हूँ। तो बेटे यहाँ पर इमेज यहाँ पर उतने ही साइज़ की बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, नीचे की तरफ उसका एरो हेड होगा। सो अब आप देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर पड़ा है तो बेटे आपकी इमेज भी 2F के ऊपर बनती है, ये मैंने आपको करके दिखाया, इमेज भी 2F के ऊपर ही बनती है। एंड मज़े की बात, उसका साइज़ भी सेम है, ठीक है, तकरीबन सेम साइज़ है, यहाँ पे छोटी नहीं बन रही। तो इमेज का सेम साइज़ होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। क्या ये इमेज रियल है? बिल्कुल रियल है, क्योंकि लाइट जाके वाकई मिल रही है, हम इमेजिन नहीं कर रहे कि लाइट मिल रही है, वो वाकई ही मिल रही है। तो बेटा ये एक रियल इमेज होगी। एंड चौथी चीज़, ये वही इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी इसका जो नेचर होगी वो उलट नेचर की होगी। तो ये था हमारा केस नंबर 3 कि अगर 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट हो, इमेज भी 2F के ऊपर बनती है, सेम साइज़ होता है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके बेटा, केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4, वही लेंस का ये पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर पहला फोकस F, यहाँ पर दूसरा फोकस 2F, इस साइड पर बेटा पहला फोकस F और सेम डिस्टेंस पर दूसरा फोकस 2F। नाउ आपने क्या करना है, आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो बच्चे F और 2F के दरमियान कहीं पे रखना है। तो मैं बिल्कुल दरमियान में रख देता हूँ ताकि कोई तरह की कन्फ्यूजन ना आ रही। तो बेटे ये देखिए, मैंने F और 2F के दरमियान फोकस अपना रख दिया। तो ये मैं अब एरो हेड ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लाइट की रेज़ को गुजारना है और इमेज बनानी। दो रेज़ को गुजारते हैं, एक ये रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, और एक रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से गुजर के जाएगी, ठीक है। अब ये जो पैरेलल होगी ये फोकस से गुजर के जाएगी और वो यहाँ पर आकर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप वो पहले 3 रूल फॉलो करें तो आपकी इमेज कभी भी गलत नहीं बनेगी। सो अब आप देखते हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये 2F से भी पीछे बन रही है और इसका साइज़ देख रहे हैं कितना बड़ा है, ठीक है।
सो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, यानी इसका एरोहेड नीचे की तरफ होगा। सो नाउ केस नंबर 4 में आपने ऑब्जेक्ट रखा बेटे 2f और f के दरमियान। सो देखें, ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन यानी दरमियान में, किस किस के, f और 2f के दरमियान में रख दिया। सो अब हमारी इमेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज बन रही है 2f से भी पीछे, यानी बिहाइंड या बियॉन्ड कह लें, पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 2f से पीछे बन रही। तो इमेज का साइज़ बड़ा है, लिहाजा ये एक एनलार्ज्ड इमेज है, ये एक बड़ी इमेज है। इमेज रियल है बिकॉज लाइट एक्चुअली में आपस में मिल रही है और इमेज क्रिएट कर रही, तो रियल इमेज है। एंड फाइनली इमेज इज़ स्टिल इन्वर्टेड, यानी इमेज अभी भी उल्टी बन रही है। सो नाउ दिस इज़ केस 4। बिटवीन f एंड 2f आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बियॉन्ड 2f से पीछे बनी, एनलार्ज बड़े साइज़ की है, रियल इन्वर्टेड। एक बड़ी मज़ेदार बात, केस नंबर 2 और 4 आप देख सकते हैं टोटली ऑपोजिट है, यानी यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट 2f से पीछे रखा था और यहाँ पर f और 2f के दरमियान, तो इमेज यहाँ पर f और 2f के दरमियान है और यहाँ पर इमेज जो है ना वो 2f से पीछे, यानी बिल्कुल उल्ट, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे क्रॉस आ रहा है। यहाँ पर इमेज छोटी डिमिनिश थी, यहाँ पर बड़ी लार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम है। जी बेटा अगली बात सुने, केस नंबर ये जो 5 है ना, जो लिखा हुआ है एट f, ये 1 के ऑपोजिट है। ये केस नंबर 1 और 5 आपस में ऑपोजिट है। किस तरह से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज थी फोकस के ऊपर बन रही। अगर आप ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर रख दें तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। अगली बात बचे, यहाँ पर इमेज बहुत छोटी बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, यहाँ पर हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन अभी भी वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। जी तो बच्चे अब हम केस नंबर 5 को बनाने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 5 में यहाँ पर सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, उसके बाद यहाँ पर आप चलें पहला फोकस बना लें f जिसका नाम है, और सेम डिस्टेंस पे आपको बनाना पड़ेगा दूसरा फोकस 2f। इस साइड पर भी आप सेम डिस्टेंस पे पहला फोकस f और उतने ही तकरीबन डिस्टेंस पे आप 2f भी बनाएंगे। अब की बार आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है एट f, यानी पहले फोकस के ऊपर। सो हम पहले फोकस के ऊपर यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर देते हैं और मैं इसका एरो हेड ऊपर की तरफ बनाता हूँ, ठीक है। सो नाउ अब इमेज की बारी है। 2 रेज गुजारें इसमें से, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी रे जो फोकस में से ऐसे गुजर के जाएगी, ठीक है। और ये जो पहली रे है ये भी फोकस में से गुजर के जाएगी ना, सॉरी ये फोकस में से गुजर के नहीं जाएगी, ये जो पहली रे की मैं बात कर रहा था ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के जाएगी, ये मुझे बोलना था। और ये जो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये फोकस में से गुजर के जाएगी और ये बहुत दूर जाके ऐसे मिलेगी। अब बात को देखें ज़रा, आपके पास यहाँ पर इमेज बनेगी बहुत दूर, इन्फिनिटी पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एरो हेड ऊपर की तरफ था ऐसे, इमेज का नीचे की तरफ है। सो अब हम इमेज की करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो बेटे इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, यानी काफ़ी दूर जाके बनेगी, ठीक है। इमेज बहुत बड़ी होगी यानी हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज होनी है। ऑलराइट, अगली बात, इमेज क्या रियल में है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जाकर वाकई ही लाइट की रेज ऐसे मिल रही हैं, तो बेटा ये रियल इमेज की पहचान होती है। एंड फाइनली इमेज स्टिल इन्वर्टेड है, यानी इमेज उल्टी बन रही है। ओके बच्चे, अब लास्ट केस यानी केस नंबर 6 की बारी है। तो देखिए मैंने कितनी डिटेल से समझाया, आई होप आपको समझ आ रही होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा प्लीज़। सेंटर पे हमें ऑप्टिकल सेंटर बना लेना है, पहला फोकस यानी f ड्रा करें, एक फासले पर दूसरा फोकस भी बना लें, ठीक है। इस साइड पर भी तकरीबन कोशिश किया करें सेम फोकस रखें, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा इस तरह की मिस्टेक ना। और अगर आप स्केल यूज़ करेंगे तो बेटा ज़्यादा बेटर रहेगा लाइनें लगाने के लिए। इस बार आपने केस नंबर 6 में क्या करना है बच्चे, आपने ऑब्जेक्ट रखना है किधर, बिटवीन लेंस जो आपका ये कन्वेक्स लेंस है एंड फोकस f, तो आपने उसके दरमियान रखना है। सो देखिए ये फोकस है और ये लेंस है, तो मैं इनके दरमियान यानी यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ,
ठीक है, ये हमारा केस नंबर 6 है। इसका एरो हेड ऊपर की तरफ ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें से ज़रा लाइट रेज़ को गुजारते हैं। तो जाहिर सी बात है 2 रेज़ गुजारेंगे, एक पैरेलल और एक इस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजरती हुई। ठीक है, इसको ऐसे बड़ा काफ़ी बना लें और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पैरेलल है वो फोकस से ऐसे गुजर के ऐसे जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हो कि ये रे मज़ीद फैल रही है। क्या ये मिलेगी कभी? नहीं, जितना आगे जाओ उतना ज़्यादा ये फैलेगी। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखना है, इमेजिन करना है। जी तो बच्चे इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। ये जो रे है ये इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, और ये रे इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। ऑलराइट, सो मैंने इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखा तो इमेजिनरी यानी खुद से बढ़ा के ये किसी एक पॉइंट पर मिल रही है और जाहिर है इमेज भी वहाँ पे बनेगी। तो ये इमेज यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगी, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी। क्या ये रियल है? नहीं, ये लाइट एक्चुअली नहीं मिल रही। और बेटा एक और बात, ये इमेज सीधी होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट का एरो हेड ऊपर की तरफ मैंने ड्रा किया तो इस इमेज का भी वैसे ही मैं ड्रा करूँगा। अब बात को समझते हैं। इस केस में जो हमारी इमेज बन रही है ना, वो किधर बन रही है? उसी साइड के ऊपर। ऑब्जेक्ट जिस साइड पे था, इमेज भी उस साइड पे है। तो हम कहेंगे इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, यानी लेंस जिस साइड पे था इमेज भी उधर ही बन रही है। इमेज क्या है? एनलार्ज्ड इमेज है। अच्छा बच्चे, इसी एनलार्ज्ड इमेज को आप मैग्नीफाइड इमेज भी कहते हैं, यानी बड़ी हुई इमेज। ठीक है, उसके बाद क्या ये रियल इमेज है? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्या ये उल्टी हुई है, इन्वर्टेड है? ये भी नहीं बेटा, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है जिसका एरो हेड ऊपर है तो इमेज भी वैसी ही है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो ये एक इरेक्ट इमेज है। जी तो बेटा वही बात कि आपने लेंस और फोकस के दरमियान रखा अपना ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बनी इमेज एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है इस केस में, और इरेक्ट यानी सीधी है। अब देखिए मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया, नीचे वालों में आसानी होगी। कहता है फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस ही तो समझ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। इसमें रियल इमेज बना के दिखाओ। तो देखिए ये सारी रियल है, ये पहले 5 केस में रियल ही तो है, कोई भी बना के दिखा दो जो मैंने समझाई है। इसने कौन सी बनाई है? इसने ये केस बनाया है कि ये f है, ये 2f है, 2f से पीछे है। तो देखें ये दूसरा केस बनता है, बिहाइंड द 2f यानी 2f से पीछे। तो मैं कह रहा हूँ आपको जो केस आसान लगे, पहला लगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मर्ज़ी है, बना दे। रियल इमेज बनानी है ना तो कोई भी बना दे। अगले पेज पे जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे होगी? जब लेंस और फोकस के दरमियान में ऑब्जेक्ट होगा। ये आखिरी वाला केस ही जो पढ़ा के हटाऊँ, जब लेंस और फोकस के दरमियान में होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तो अब ये सारा नहीं मैं पढ़ा रहा, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको समझाई हैं वो करें और आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आगे। तो कहता है रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस करें, फ़र्क करें। जी तो बच्चे मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर AI की मदद से आपके लिए बनाए हैं। तो रियल और वर्चुअल इमेज में फ़र्क करते हैं। रियल इमेज का पहला पॉइंट है कैन बी डिस्प्लेड और कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। बेटा ये चूँकि ये रियल है ना, तो आप इसको किसी स्क्रीन या किसी पेपर के ऊपर डिस्प्ले या कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि वाकई ये इमेज बन जाती है। जबकि ये नहीं प्रोजेक्ट की जा सकती, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड और कॉट ऑन द स्क्रीन, यानी आप इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक इमेजिनरी वर्चुअल केस होता है। ठीक है, रियल इमेज कहता है ऑलवेज अपीयर्स अपसाइड डाउन, यानी इन्वर्टेड होती है। तो आपने सारे केस देखे, रियल इन्वर्ट बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा पड़ा है, इमेज नीचे की तरफ होगी, उल्टी होगी। तो रियल इमेज हमेशा क्या होती हैं? इन्वर्टेड बेटा, उल्टी होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? हमेशा इरेक्ट होती हैं, यानी अपराइट, सीधी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्री है, और इसकी इमेज भी क्या? ऊपर की तरफ ही है। सही है, सो ये होती है वर्चुअल इमेज। अगली बात, रियल इमेज कब बनती है? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, यानी लाइट रे गुजर के इस तरह से वाकई ही एक पॉइंट पे जब मिलती हैं। ठीक है, जबकि ये कब बनती है? व्हेन लाइट रेज ओनली सीम टू मीट,
जब सिर्फ लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जैसा कि आखिरी केस मैंने समझाया ना, दे डोंट एक्चुअली कन्वर्ज। लाइट की रेज़ एक पॉइंट पे एक्चुअली नहीं मिलती, जबकि हमें सिर्फ फील होता है कि वो एक पॉइंट पर मिल रही होती हैं। अगला पॉइंट रियल इमेज का, रिजल्ट ऑफ एक्चुअल लाइट रे इंटरसेक्टिंग, वही बात कि लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं। फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग लाइट रेज। यहाँ पर हम लाइट रेज़ को, ये लाइट रेज़ है ब्लू कलर की, हम इसको जस्ट एक्सटेंशन करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं और जस्ट ये इमेजिनरी होता है। जी बेटे अगला केस क्या है, रियल इमेज कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। ये वही बात है जैसा कि दीवार पर, वॉल के ऊपर, सेंसर के ऊपर आप रियल इमेज पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जबकि ये कैन नॉट बी कॉट और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। उसके बाद बच्चे आखिरी हमारा शॉर्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए बेटा ये भी एक शॉर्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि कोई इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ इस साइज़ का है तो अगर इमेज बड़ी हुई है तो वो भी मैग्नीफाई है, या छोटी भी बन सकती है ना। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली ये बताती है कि इमेज बड़ी है या छोटी है। तो बेटा आपने लीनियर मैग्निफिकेशन की क्या डेफिनेशन या फार्मूला करना है, आपने जो बनने वाली इमेज है, चाहे वो बड़ी चाहे वो छोटी, वो बाद की बात है, उसकी जो हाइट है यानी इमेज हाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं एच यानी हाइट, आई यानी इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज। फिर उसके साथ डिवाइड कर देना है ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो बेटा उसकी भी तो कोई हाइट होगी ना, तो वो कहलाती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नीचे है ऑब्जेक्ट हाइट यानी एच हाइट, ओ यानी ऑब्जेक्ट। सो क्या कहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज़ द रेशो। ये बेसिकली एक रेशो है, एक बटा है, किस किस के दरमियान, हाइट ऑफ द इमेज यानी ऊपर रखना है इमेज की हाइट, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे रखना है ऑब्जेक्ट की हाइट को। दिस इज़ कॉल्ड एम यानी मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब स्टेप्स क्या हैं, सेम टू सेम है। पहले आप ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, कितने साइज़ का है। फिर आप इमेज की हाइट को मेजर करेंगे कि इमेज बनने वाली कितनी हाइट रखती हैं, और फिर आप इस फार्मूले से उनको डिवाइड कर देंगे, आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी।